गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का कंप्यूटर को चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में चैप्टर 2 में कुछ पढ़े थे कंप्यूटर मेमोरी है। तो अब जो है इसको इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कंप्यूटर में जो मेमोरी होते हैं उसी के उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले आज हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है। प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर इनसाइड इटसेल्फ। प्राइमरी मेमोरी होता है कि कंप्यूटर के पास जो डेटा है वो डेटा उसके जो वो कितना डेटा अपने आप में स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, ये इसका अपना मेमोरी होता है, कंप्यूटर का अपना मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो टाइप्स के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, एक होते हैं रैम और दूसरा होता है रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। ये डेटा को तभी स्टोर कर पाता है जब कंप्यूटर ऑन रहता है। यू कैन रीड एंड राइट डेटा ऑन इट। आप इसमें डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रैम इज ओनली टेम्पररी मेमोरी। रैम जो है एक टेम्पररी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी। If by chance there is a power cut while working on the computer, all the data stored on RAM is lost. अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उस समय जो आपके रैम में जो डेटा स्टोर होता है, अगर पावर कट हो जाता है यानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जितना भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज वोलेटाइल मेमोरी। इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी नष्ट वैसा मेमोरी जो नष्ट हो जाए। इट इज कॉल्ड रैम बिकॉज व्हेन द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इट कैन randomly access or pick up any piece of data stored on the RAM। इसको इसलिए रैम कहा जाता है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन रहता है उस समय जितने भी डेटा होते हैं वो सारे रैम के अंदर ही स्टोर होते हैं, और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो अदर मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है। रोम, उसके बाद है रोम। ROM stands for read only memory. It is usually stores program and instructions needed to run these programs which tells the computer how to work. ROM जो है एक तरह का मेमोरी होता है जो आपके प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when the computer is booting up, instructions from ROM tells the CPU how to get started. एग्जाम्पल के तौर पर जब कंप्यूटर बूट होता है, बूटिंग होता है कंप्यूटर स्टार्ट होने के क्रम में, तो इंस्ट्रक्शंस इसी के द्वारा प्रोसेस होता है। इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी बिकॉज प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन द रोम कैन ओनली बी रीड। इसको रोम इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी प्रोग्राम्स है इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसमें राइट या एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वन कैन नॉट राइट ऑन द रोम। रोम में आप कुछ लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। अनलाइक द रैम, द रोम इज होल्ड्स डेटा परमानेंटली। रैम के जस्ट विपरीत है इसका, ये जितना भी डेटा होता है इसको ये परमानेंटली होल्ड करता है। रैम में डेटा होल्ड नहीं होता है। जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो रैम का डेटा नष्ट हो जाता है, बट इस रोम में जो डेटा रहता है ये डेटा परमानेंटली रहता है, यानी अस्थायी तौर पे रहता है। द इंफॉर्मेशन ऑन रोम डज नॉट गेट वाइप्ड आउट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसमें जो भी डेटा रहता है अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो इसका डेटा लॉस्ट नहीं होता। There are three kinds of ROM। एक होता है PROM, दूसरा होता है EPROM, तीसरा होता है EEPROM। यानी PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन PROM कैनॉट बी इरेज्ड। इसलिए PROM के अंदर में यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर में जो भी डेटा है इसको आप इरेज नहीं कर सकते। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन EPROM stored information can be erased by exporting it। आप EPROM के अंदर में जो भी डेटा है आप इसको इरेज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, द इंफॉर्मेशन रिटन इन EPROM कैन बी इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इरेज कर सकते हैं, नॉर्मली इरेज नहीं कर सकते। अब है ये तो प्राइमरी मेमोरी था। अब सेकेंडरी मेमोरी।
Sometimes there is so much information that it cannot be saved in the primary memory, primary storage devices. कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा डेटा होता है जो आप प्राइमरी डिवाइसेस में या प्राइमरी मेमोरी में सेव नहीं करते, उसमें उतना स्पेस नहीं होता है. इन दैट केस डेटा कैन बी सेव्ड आउटसाइड द कंप्यूटर इन ए सेकेंडरी मेमोरी. इस केस में, इस तरह का परिस्थिति में क्या करेंगे, आप डेटा को आउटसाइड मेमोरी यानी बाहरी मेमोरी में सेव करेंगे. This is called secondary memory. Also data needs to be saved to be available for later use. इसमें हम डेटा को इसलिए सेव करते हैं कि ताकि हम बाद में अगर हमको इसका ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकते हैं. इन सच सिचुएशन यू नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस. इस तरह के सिचुएशन में आपको अगर डेटा आपके पास ज़्यादा हो तो आपको सेकेंडरी डिवाइसेस में सेव करना होगा. इसका कुछ डिवाइसेस है सेकेंडरी डिवाइसेस, जैसे हो गया CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारा सेकेंडरी डिवाइस है. The amount of data can be stored of any of these devices is called capacity. इसके अंदर जितना भी डेटा आप सेव करते हैं, इस डेटा सेव करने का जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इस कैपेसिटी कहते हैं, क्षमता. इट इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स, जिसको शॉर्ट में हम MB बोलते हैं. 1 MB यानी 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1,48,576 बाइट. मतलब 1 MB बराबर 1,48,576 बाइट्स होता है. और गीगाबाइट GB 1 GB इक्वल टू 1024 MB. CD स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क. CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क. इट इज राउंड शाइनी डिस्क एंड कैन बी स्टोर एंड रीड एंड प्रोग्राम. ये जो है कम्पैक्ट डिस्क CD, ये राउंड होता है, गोल होता है और ये चमकदार होता है, शाइनी होता है. देयर इज CD ड्राइव इन अ CPU टू रन द CD. CPU के अंदर एक CD ड्राइव होता है जो CD को रन कराता है, यानी प्ले करता है. ये CD कैन होल्ड ए लॉट ऑफ डेटा. एक CD जो है बहुत सारा डेटा को होल्ड कर सकता है. 650 MB और मोर, ये 650 MB या उससे ज़्यादा को डेटा को सेव कर सकता है, होल्ड कर सकता है. CD एंड DVD आर ऑल्सो नॉन एज ऑप्टिकल डिस्क. CD और DVD को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं. DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इट इज ए फ्लैट राउंड डिस्क द सेम साइज एज द CD. DVD का जो लुक है, साइज है, सब CD के तरह है. इट हैज़ ए 4 इंचेस डायमीटर एंड 0.05 इंच थिक. ये डायमीटर होता है इसका 4.7 इंच का होता है और इसका जो थिकनेस होता है ये 0.05 होता है. इट कैन स्टोर ए लॉट मोर डेटा देन ए CD. ये CD से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है. कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ DVD ये वेरी फ्रॉम 2 GB टू 17 GB. DVD में आप 2 GB से 17 GB तक का डेटा को स्टोर कर सकते हैं. दे आर यूज इन मेनली फॉर स्टोरिंग मूवी एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्ट. इनका उपयोग ज़्यादातर मूवी के लिए या मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के लिए किया जाता है. DVD रिक्वायर सेपरेट ड्राइव इन द CPU. DVD को प्ले करने के लिए एक सेपरेट डिवाइस की जरूरत होती है जो CPU में लगी रहती है. However, a CD can be run in a DVD drive, but a CD drive cannot run a DVD. CD ड्राइव से आप DVD को रन करा सकते हैं, लेकिन DVD ड्राइव में आप CD को रन नहीं करा सकते. हार्ड डिस्क HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क. HDD कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन दैन CD और DVD. और हार्ड डिस्क जो होता है CD और DVD से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर कर सकता है. DVD गिव्स इंफॉर्मेशन मच फास्टर. ये जो HDD होता है ये इंफॉर्मेशन को ज़्यादा तेज गति से प्रोसेस करता है. इससे किसके अनुपात में, CD और DVD के अनुपात में. द हार्ड डिस्क इज प्लेस्ड इनसाइड द CPU. हार्ड डिस्क कहाँ लगा रहता है, CPU के अंदर, CPU बॉक्स के अंदर में लगी होती है. यू कैनॉट रिमूव और इवन सी इट. आप इसको निकाल भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते. वॉट एवर यूज सेव इन अ डिफरेंट प्रोग्राम्स गेट सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क अनलेस अनदर डिस्क इज स्पेसिफाइड. अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में दूसरा डिवाइस कोई लगी हुई नहीं है तो जो भी आपका प्रोग्राम है, फाइल्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो जाके हार्ड डिस्क में ही सेव होगा. द सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क इज कोटेड विद मैग्नेटिक मेटल. हार्ड डिस्क का जो सरफेस होता है जहाँ लगी होती है वो मैग्नेटिक मेटल का होता है.
A small recording head is placed very near to the its surface to read and write. इसके नज़दीक में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग हेड होता है जो उसके नज़दीक में लगा रहता है. डेटा ऑन द हार्ड डिस्क रिमेन्स देयर अंटिल यू डिलीट इट. हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होता है वो हमेशा के लिए रहता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते. तो आज के लिए आज आपका ये चैप्टर 2 समाप्त हुआ. ऐसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको आपको सॉल्व करना है. इसमें कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको कराएंगे. थैंक यू.